मुदाई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अनेक समय भावु कि आम पाखे पैसा नहीं, टंका नहीं, व्यवस्था नहीं, घरे के सहयोग करने नहांती, तबे हुए तो मु आग को बढ़ी पारि नहीं। किंतु जिंदगी फाउंडेशन आपण को स्वप्न दौची, डाक्तर हेबार स्वप्न देखौची। केवल स्वप्न देखाउची ताहा नुह, किभली भाव डाक्तर हो पारे से बाटर पहुंची पारे से रास्ता देखौची जिंदगी फाउंडेशन। जिंदगी फॉर्मूला डाक्तर हेबे गरीब पिला। ये कथा हुए तो आश्चर्य लगी पारे आपन को कि यह कौन संभव। वर्तमान समय जेतेबेले आमे एजुकेशन सिस्टम को बा शिक्षा व्यवस्था को व्यवसायीकरण कहूचु, बिजनेस कहूचु, सही समय रे कौन मागणार जने पढ़ी पारिबो, कौन मागणार जने डाक्तरी पढ़िबा पई ट्रेनिंग नहीं पारिबो। केवल सेतिक नुह, केमिति भाबरे से एडमिशन करि पारिबो मेडिकल कॉलेज रे, ताहा भी हेवा संभव। ये कथा जेतिक आश्चर्य लागुची सेतिकी वास्तव। टीवी स्क्रीन रे आमे जो फोटो देखौछु, ये फोटो होचन से सफल पिला माने, सफल छात्र छात्री माने जो माने नीट क्वालिफाई करचंती। चलित वर्ष 20 जन नीट क्वालिफाई करिसंती जिंदगी फाउंडेशन पिला माने। औ या पछरे नेपथ्यर नायक होचंती अजय बहादुर सिंह। ना जिमिति तांको काम भी सिमिति। पाखापाखि 5 वर्ष हबो सीए 80 रु अधिक पिलांकु शिक्षित करुचंती, अर्थात डाक्तरी हेबार स्वप्न देखौचंती। केमिति भाबरे जो पिलांकर स्वप्न पूरा ही पारु नथला, अर्थ बाधक साजुथिला, परिवार संबल नथला कोचिंग पाइबा पई, परिवार संबल नथला जदि आपण क्वालिफाई भी कर दोचंती एडमिशन पई, से समय डाक्तर हवार रास्ता देखौचंती अजय बहादुर सिंह। बहादुर तांको नाँ रे अछि, अजय तांको नाँ रे अछि। आ सिंह कहले एक सिंहर गर्जन भली जना पड़ुछि। आमे आलोचना करिबा ए प्रसंग रे किभली भाबरे जिंदगी रो फॉर्मूला डाक्तर हेबे गरीब पुला, किमिति जिंदगी फाउंडेशन कौन सब स्वप्न देखौछि, आमे से स्वप्न को देखेबू, से कथा बुझेबू। आम सहित जोड़ी होउछंती जिंदगी फाउंडेशन मुख्य अजय बहादुर सिंह। भुवनेश्वर स्टूडियो अच्छा अजय बहादुर सिंह, ता सहित जोड़ी होउछंती जगन्नाथ जे क्वालिफाई करचंती नीट रे। आम सहित स्टूडियो जोड़ी होउछंती जाजपुर जोड़ी होउछंती अमृता। अमृता का कहानी भी बहुत नियारा। जाजपुर जोड़ी होउछंती अमृता। स्वराज जोड़ी होउछंती निमापड़ारू, ता सहित ढेंकानाळरू मलय। जो छात्र छात्री आम सहित जोड़ी होउछंती तांको कहानी भी बेस नियारा, तांको जीवन यात्रा भी बेस लंबा। ये ते सहज नुहे यात्रा एते दूर रे पहुंचबा। केवल सेतिकी नुह, आहुरी अनेक कथा जानिबा अजय बहादुर को मुहरु जानिबा, कारण तांको कहानी भी एते सहज नथिला। एडी कथा आसे कि तांको इंस्पायर जो कैरेक्टर होजन से कहाटू इंस्पायर हेले सारा भारत रे एक चेहरा आसे, एक शिक्षक चेहरा आसे, से होचंती आनंद कुमार। आपण सुपर 30 कथा तो सुनी थिबे। सुपर 30 को केमिति भाबरे सारा भारत रे चलाउछंती, केमिति गरीब पिला माने पढुछंती, सुपर 30 रो कांसेप्ट सारा भारत जानि छी। किंतु हुए तो जिंदगी फाउंडेशन सही बाटर आगु को बढ़ुछि आ ओडिसा रो छात्र छात्री को एक नुवा बाट देखौछि। हमें आलोचना करिबा। प्रथम आलोचना करिया में चाहिबी हम मुख्य जिंदगी फाउंडेशन मुख्य अजय बहादुर सिंह को सहित। सर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे कनेक्ट न्यूज में, हमारे इस पहल में कि कैसे ये जिंदगी फाउंडेशन बच्चों को एक नई जिंदगी देती है, उस बारे में बात करेंगे। माफ कीजिएगा, हम उड़िया और हिंदी दोनों भाषा में बात करेंगे, शायद हमारे दर्शक वो समझ भी पाए। तो सर, आपसे पहले यह जानना चाहूंगा, ये क्या है जिंदगी फाउंडेशन? सोच कहां से आई कि ये पहल की जाए और ऐसे बच्चों को जोड़ें जो बच्चे अपना सपना देख रहे हैं कि वो भी डॉक्टर बन सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी ज़माने में मैं जब +2 पास करने के बाद मेडिकल का कोचिंग ले रहा था, तो उस टाइम में अचानक हमारे पिता बीमार पड़ जाते हैं और मालूम चलता है कि उनका किडनी फेल हो जाता है। ये बात मैं 90 की बोल रहा हूँ, 1990 का। तो उस उनके फिर मैं बड़ा बेटा होने के वजह से हमारी पढ़ाई छूट जाती है, डॉक्टर बनने का सपना टूट जाता है और मैं अपने पिता का इलाज कराने के लिए उनके साथ लग जाता हूँ। यहाँ तक कि मैं +2 के बाद ग्रेजुएशन भी नहीं कर पा रहा था और 2 साल हमारी पढ़ाई छूट जाती है और मैं उनके इलाज में ही दिन रात लगा रहता हूँ, पैसे इकट्ठा करने में लगा रहता हूँ। फिर मैंने काफ़ी संघर्ष करने लगा, चूँकि हालात इतने बुरे हो गए थे
कि जस्ट हमारी बड़ी बहन की भी शादी हुई थी और मेरे पिता एक इंजीनियर थे। मैं गरीब परिवार से नहीं आता था, लेकिन कहा जाता है ना कि अमीरी की कब्र में पनपी हुई गरीबी कितनी जहरीली होती है, उसका दंश मैंने सहा। अब हालात ये हो गए थे कि जिस रोड पर हमारी घर थी उस रोड से भी लोग गुजरना बंद कर दिए थे, ताकि उनको लगता था कि माँ और बेटे पैसा मांगेंगे। तो जब हालात बहुत बिगड़ गई तो बेसिकली मैं देवघर झारखंड का रहने वाला हूँ। तो वहाँ पर एक श्रावणी मेला लगता है, बहुत लंबा मेला, 110 किलोमीटर का रास्ता तय करके बोल बम चलते हैं। तो जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिला था तो मैं वहाँ पर चाय और शरबत बेचने का दुकान एक खोल दिया और वहीं पर मैं पूरे महीने तक चाय और शरबत बेचा। लेकिन दुर्भाग्य से मैं वहाँ पर भी चूँकि कभी बिज़नेस किया नहीं था तो मेरे को नुकसान हो गई। जो घर से मैं टेबल, चेयर और चौकी वगैरह ले करके गया था, अल्टीमेटली वो भी ज़मीन मालिक को मैंने दे दिया था, क्योंकि मैं भाड़ा नहीं दे पाया था 600 रुपया। तो वहाँ से भी मैं हार गया था और हालात इतनी बुरी हो गई थी कि घर जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्योंकि घर जाएंगे तो दवा चाहिए और दवा भी मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा शायद मेरा जीवन का ही कोई महत्व नहीं है, और यहाँ तक कि मेरे दिमाग में आई कि नहीं, मुझे तो बस अब यहीं पर सुसाइड कर लेना चाहिए, और मैं उसके लिए भी प्रयास किया। लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि वो रास्ता में कभी भी बोल बम बंद नहीं हुए, तो ये भी मौका नहीं मिला। और तब मुझे खुद, जैसा इन्होंने अभी बताया कि नाम ही मैंने देखा कि पिता मेरे बहुत खुश होकर के, प्राउड होकर के ये नाम रखे थे, तो अजय बहादुर सिंह। और इसका तब फिर मुझे लगा नहीं, मुझे जीवन में हारना नहीं चाहिए। तो आपने जिंदगी कभी हारी नहीं, और जिंदगी ना हार के आपने जिंदगी फाउंडेशन बना दी। बिल्कुल, मैंने अपना ज़िंदगी फिर से वहाँ से मैं एक बार रिवाइज किया अपने आप को। घर गया, माँ से के सामने खड़ा हुआ, बात कुछ नहीं हुई, आंखों से आंसुओं से बात हो गई। वो भी समझ गई कि हालात क्या हो सकता है। लेकिन इसके बाद मैंने हारा नहीं, मैं घर घर जा करके सोडा मेकर मशीन बेचने लगा। जो दशहरा पूजा होता है उसके पंडाल के सामने जाकर के कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने लगा। शादी ब्याह में सॉफ्ट ड्रिंक्स सप्लाई करने लगा। घर घर जा करके ट्यूशन पढ़ाने लगा। वो तमाम काम करने लगा जहाँ से मैं पैसे कमा पाऊँ। और अल्टीमेटली धीरे धीरे मैं वहाँ से पैसा अर्जन करने लगा। और उसके 2 साल के बाद मैं फिर से पढ़ाई, इवन 3 साल के बाद से फिर से पढ़ाई स्टार्ट करके, चूँकि पिता बोले कि बेटा जीवन में कुछ भी करने के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। तब मैं वहाँ पर जा कर के ग्रेजुएशन किया। फिर तो मैं एक ऐसी हालात आया कि मुझे लगा कि नहीं, शायद मैं आगे नहीं पढ़ सकता। तो मैं बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और 6 बच्चे से पढ़ाने की सिलसिला शुरू किया। और महाप्रभु जगन्नाथ की कृपा से आज बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ गए। जब मैं सफल हुआ तो मुझे लगा, एक बार मैं जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो मुझे एक बच्ची मिली जिसका नाम ट्विंकल साहू था। उस बच्ची का वो बत्ती और माला जो रुई होता है दीप को जलाने के लिए, वो बेच रही थी। तो बोला अंकल ये ले लो। तो मुझे लगा कि ये नॉर्मली इग्नोर किया, लेकिन देखा कि उसके बाजू में एक किताब है। तो मैंने पूछा कि ये किताब, तो हाँ, आप जैसे ही ये ले लेंगे मुझे जो पैसे मिलेगा उससे मैं खाने चली जाऊंगी और फिर पढ़ूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, ये दोनों को बैलेंस करना ही बहुत मुश्किल बात है। हम बातें करेंगे, आपसे भी बातें करेंगे, बच्चों से भी, जो बच्चे इस बार क्वालिफाई किए हैं।